एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्विक रिवीजन सीरीज टारगेट सीटेट यूपी टेट के बारे में। हमारी क्विक रिवीजन सीरीज की क्लासेस चल रही थी जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आ सकते हैं और कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि करड़ी में लगा हुआ करड़ी पावर 3 है और -10648 यानी इसका घनमूल आपको निकालना है और इसका घनमूल निकालना है। इसके घनमूल में से इसके घनमूल को माइनस करना है तो मान निकालना है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी फॉर्मेट में आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है। हल देखते हैं इसका हल करने से पहले देखेंगे ये नंबर जो दिया हुआ है ना, इस नंबर का पहले हम घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने का तरीका आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिए। 10648 क्या करना है, घनमूल निकालना है। देख रहे हैं ये नंबर का अंतिम डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। तो 2 से 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। अब क्या ये नंबर फिर 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या 11 से जाएगा क्या, 11 1 जा 11, कितना बचा यहाँ पे, 2 बचा, 23 हो गया और 11 2 जा 22, 1 बचा है, 11 1 जा 11। फिर 11 से जाएगा, 11 से जाएगा, 11 ग्राम 121, 11 11 जा 121 और फिर ये 11 से चला जाएगा वन टाइम में। आयोग क्लियर हो पा रहा है। यानी इसका घनमूल अगर हम निकालना चाहें तो 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 का ट्रिपलेट बनाते हैं। इस ट्रिपलेट से 3, ये 2 बाहर आ गया इस ट्रिपलेट से, और इस ट्रिपलेट से ये 11 बाहर आ गया। तो 2 गुणे 11 मतलब 11 दूनी कितना हो गया, 22, यानी इसका घनमूल कितना हो गया, 22। आयोग क्लियर हो पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे वाले का क्या है भाई, इसका भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पहले वाले का तो 22 आ गया, दूसरे वाले का देखते हैं। यानी पहले वाले का घनमूल क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पे। -10648 का घनमूल निकाल रहे थे हम लोग, माइनस करड़ी में पावर 3 13824। इसका घनमूल हमने कितना निकाला है, 22, लेकिन यहाँ पे करड़ी में क्या है, माइनस है ना, तो इसलिए ये भी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, माइनस। अब इसका घनमूल निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलता है। 13824 इसका घनमूल निकालते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है। ये लास्ट डिजिट कितना है, 4 है, यानी सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, कैरी बचा यहाँ पे 8 19 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, फिर से ये 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 से जाएगा क्या, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 108, फिर से 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 54, फिर से 2 से जाएगा तो 27, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा और फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा। यानी इसका अगर ट्रिपलेट देखें तो इसका ये देखिए, ये 3 का ट्रिपलेट से ये बाहर आया, ये 2 का 3 ट्रिपलेट है, इसमें से एक बाहर आया, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, इसमें से 2 बाहर आया, और ये 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, इसमें से 3 बाहर आया। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, दूना 8, 3 के 24, कितना आ जाएगा, 24। यानी इसका घनमूल कितना हो गया, 24। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए -22 और -24 दोनों का संख्या, दोनों का जो चिन्ह है क्या है, ऋणात्मक है, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। 4 2 6 और 2 2 4 और दोनों माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यानी -46। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर
हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगर एक बार क्लियर नहीं हुआ होगा तो वीडियो को रिपीट करके आप देखेंगे तो चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो पाएंगी। ओके, आइए सेकंड पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। कह रहा है एक निश्चित संख्या में पुरुष एक कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक निश्चित संख्या में, यानी वो संख्या आपको पता है क्या, एक निश्चित संख्या में पुरुष एक कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 पुरुष कम हो जाएं तो कार्य समाप्त होने में 40 दिन अधिक लगते हैं। तो मूल रूप से वहां कितने आदमी थे? यानी सिंपल सी बात है, कोई कार्य है जिसमें एक्स पुरुष मींस कुछ पुरुष हैं जो काम को 100 दिनों में पूरा कर देते हैं। उसमें से बोल रहा है कि आगे चल करके एक कंडीशन बन रही है कि उसमें से 8 पुरुष कम हो जाते हैं, तो जो 100 दिन लग रहे थे अब उसमें 40 दिन और एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो लगने वाले पुरुषों की संख्या क्या थी, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए यदि पुरुषों की संख्या पूछी है ना, मूल रूप से वहां कितने आदमी थे, कितने पुरुष थे, तो ध्यान से देखिए। माना पुरुष की संख्या बराबर एक्स। हम मान लेते हैं पुरुषों की संख्या कितनी है, एक्स है। कह रहा है स्टार्टिंग में कह रहा है एक निश्चित संख्या में पुरुष एक कार्य को 100 दिनों में पूरा करते हैं। कोई कार्य है, मान लीजिए पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, एक्स हो गई, तो कार्य कितने दिन में पूरा करते हैं, 100 दिन में। तो एक्स गुणे 100, यानी एक्स पुरुषों की संख्या है, उसमें 100 दिनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो कार्य क्या हो जाएगा, पूरा। अब कह रहा है आगे, कह रहा है यदि 8 पुरुष कम हो जाते हैं, तो पहले कितना पुरुष थे भाई, आपने माना है एक्स पुरुष थे। अब 8 पुरुष कम हो गए, यानी दूसरे कंडीशन में, यानी पहले 8 एक्स पुरुष थे, अब 8 कम हो गए, यानी x माइनस 8 हो गए। क्लियर हो पा रहा है? पहले आपने पुरुषों की संख्या x माना था, तो x पुरुष 100 दिनों तक काम कर रहे थे, तो x गुणे 100 बराबर। अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि 8 पुरुष कम हो गए, तो x माइनस 8 हो गया। 8 पुरुष कम होते ही कार्य समाप्त होने में 40 दिन कम लगता है, 40 दिन अधिक लगता है, सॉरी 40 दिन अधिक लगता है। तो यानी अब 8 पुरुष तो कम हो गए, तो सिंपल सी बात है, जब कम लेबर को आप काम पे लगाओगे तो दिनों की संख्या ज्यादा लगेगी। यानी अगर आपका मकान बन रहा हो, पहले अगर आपने 10 लेबर लगा के काम शुरू किया था और आपका एस्टिमेट था कि 2 महीने में मकान बन जाएगा, और अब बाद में आपने 5 लेबर ही लगाया, तो क्या होगा, मकान का जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन आपने 2 महीना सोचा था, वो और आगे एक्सटेंड हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। सेम वैसे ही है, एक्स पुरुष मिलकर के काम 100 दिनों में पूरा कर दे रहे थे, अब x माइनस 8 पुरुष हो गए, यानी 8 पुरुष उसमें से कम हो गए। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा दिन में पूरा करेंगे, तो वो कह रहा है 40 दिन और अधिक लगता है। अधिक है ना, पहले कितना था 100, 40 उसमें और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 140। 100 में 40 बढ़ा कितना हो जाएगा 140। अब ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, यहाँ x गुणे 100 कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, बराबर। ये क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 140 गुणे x कितना हो जाएगा, 140x हो जाएगा, माइनस 140 गुणे 8 करेंगे तो 8 0 जा 0, 8 4 जा 32, 3 और 8 बजा 8 3 11। जी बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 140x है, ये भी x है, दोनों वेरिएबल वाले हैं, एक साइड कर लेंगे चर राशियों को, तो 140x माइनस, ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो कितना जाएगा माइनस 100x। ये देखिए माइनस 1120 है, इसको इधर बुला लेंगे तो कितना हो जाएगा 1120, ये प्लस में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये 1120 तो ऐसे ही रहा। अब क्या करेंगे, 140x में से 100x, 140 सेव है, उसमें से 100 सेव घटा दिए, कितना सेव बचेगा, 40 सेव बचेगा, तो 40 सेव यानी 40x बचेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ x का गुना है ना, तो अगर हम यहाँ पे गुना है और इस संख्या को इधर लाते हैं तो क्या होता है, भाग होता है, यानी 1120 बटे 40। ध्यान से देखिए, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 का पहाड़ा आता होगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 3 और 4 8 32, यानी कितना बचा भाई, x बराबर 28, यानी पुरुषों की संख्या कितनी हो गई 28। ध्यान से देखिए, पूछा था मूल रूप से कितने आदमी लग रहे हैं, तो वहां पे 28 आदमी लग रहे हैं। एक मिनट, 2 4 2 जा 8, 3 4 8 32, 28 ऑप्शन आपका, आई होप गलत है क्या, एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ये फर्स्ट वाला 28 कर लीजिए,
ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा मिस्टेक था, 28 आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन रहा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। आइए इस क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट करके देखिएगा, चीजें बहुत आसानी से बताई गई हैं, आपको समझ में आएंगी आई होप। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं भाई, इसमें क्या है और कैसे है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, कह रहा है जेड का वह मान बताइए जिसके लिए संख्या इतना 9 से विभाजित है। संख्या क्या है आपकी 8 7 1 Z4। ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 9 से विभाजित होनी चाहिए, 9 से कटना चाहिए। 9 से विभाजित होने का मतलब क्या है? जेड का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड की जगह कोई कौन सा नंबर रखा जाएगा कि ये जो टोटल संख्या है वो 9 से विभाजित हो जाए। सिंपल सी बात है, अभी तो 9 में 9 से विभाजित करेंगे तो विभाजित होगा नहीं होगा, हमको पता ही नहीं है जेड की वैल्यू क्या है। क्लियर हो पा रहा है? तो क्या करेंगे, हमको जेड की कोई एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्लियर हो पा रहा है? आइए देखते हैं। 9 से विभाजित करना है ना हमको, तो 9 से विभाजित करने का रूल होता है 9 से विभाजित करने का विभाजन 9 से विभाजन का नियम विभाजन का नियम, यानी कोई संख्या अगर 9 से विभाजित होती है तो उसका नियम होता है। क्या होता है नियम? कहता है कि सभी संख्याओं का जो योग होना चाहिए वह भी 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सभी संख्या यानी जो डिजिट सम है, जितनी भी उसमें संख्या जो नंबर है कंप्लीट, उसमें से जो डिजिट है, डिजिट का सम जो होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी क्या, ध्यान से देखिए 8 प्लस 7 प्लस 1 प्लस Z प्लस 4। ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़िए। 8 7 15 1 16 16 4 20 20 प्लस Z। अब ध्यान से देखिए, संख्या तो आपको वो चाहिए यहाँ पे भरना है जो 9 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 9 से। यहाँ 20 प्लस Z आ रहा है, आप पढ़िए। यानी जो संख्या आने वाली है यहाँ पे वो 20 प्लस में आने वाली, मतलब 20 से बड़ी ही आएगी। क्लियर हो पा रहा है? 20 प्लस Z बोल रहा है ना, तो ध्यान से देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 एकन्ने 9, इससे तो बड़ा है 9 दूनी 18, इससे ही बड़ा है क्योंकि 20 प्लस में जाना है तो 9 3 27। सिंपल सी बात है, 9 3 27, यानी इन दोनों संख्याओं का योग लगभग हमको 27 के आसपास जरूर पहुंचाना है, क्योंकि 20 से बड़ा चाहिए तो ये बाकी तो संख्या 20 से छोटी है, 20 से बड़ा क्या आ रहा है? 27 आ रहा है। तो इसकी संख्या हमको जेड का संभवतः संख्या क्या माननी पड़ेगी? यानी हमको अगर इसके बराबर लाना है 27, तो क्या करेंगे हम, यानी जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 20 माइनस 27 माइनस 20 बराबर 7। यानी संख्या जो है हमारी संभवतः क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। अगर इन दोनों का हमको सम 27 लाना है, इन दोनों का देखिए सम ये कितना है 9 3 27, यानी अगर इनका सम हमको 27 लाना है तो इसका मतलब क्या है? जेड बराबर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो आई होप क्लियर हो रहा है, यानी जेड के प्लेस पे क्या भरा जाएगा? 7 भरा जाएगा। तो यानी आपका जो आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर हो पा रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये डिविजिबिलिटी रूल इसको बोलते हैं। 9 से विभाजन का रूल क्या बोलता है कि जितने भी जो नंबर दिए गए हैं उसका डिजिट सम कर दीजिए। डिजिट सम मींस एक एक नंबरों को आपस में जोड़िए और उनका जो जोड़ होना चाहिए वो भी किससे होना चाहिए? जो जोड़ आना चाहिए वो भी इस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये संख्या की पूरी संख्या डिविजिबल मानी जाती है उस संख्या से, 9 से। तो यानी इन दोनों सबका सम कर दिए। सबका सम हमको देखना है कि 20 प्लस जेड के रूप में आ रहा था, तो अब हमको जाना है 9 3 27 के फॉर्मूले पे, यानी 20 प्लस संख्या होनी चाहिए, 20 से बड़ी होनी चाहिए, 20 से बड़ी संख्या 27 आ रही है, यानी हमको 20 में 7 जोड़ना पड़ेगा तो 27 आएगा। क्लियर हो पा रहा है? आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं।
चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको दिख रहा होगा, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका एलसीएम 864 है। दो संख्याओं का एलसीएम 12 है और उनका एलसीएम 864 है। यदि उन संख्याओं में पहली संख्या 96 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर तो आपको देता ही देता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। बहुत आसान है, इसका कुछ फार्मूला होता है, फार्मूला देख लेते, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, यानी इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप फार्मूला नोट कर लीजिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लें। दिस इज द ओनली फार्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ये इकलौता फार्मूला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप नोट कर लें। इसी फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे दिया है भाई, 12। एचसीएफ कितना दे दिया, 12 रख दीजिए आप। एलसीएम कितना दे दिया, 864 बराबर पहली संख्या कितना दे दिया, करा उन संख्याओं में पहली संख्या 96 है, संख्याओं में पहली संख्या 96 है। दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला है तो दूसरी संख्या के जगह पे आप दूसरी संख्या लिख दो, वैसे ही के वैसे ही। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए क्या करेंगे। आपको टेबल तो आता ही होगा, नहीं आता है तो भी याद जरूर कर लीजिएगा। ये 96 का गुना है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा, अकेले दूसरी संख्या बचा। देखिए 12 करने 12, 12 8 96, 8 बार में कटा, 8 का पाड़ा पड़ जाता है, 8 करने 8, 8 अठाई 64, यानी कितना बचा 108, यानी आपका दूसरी संख्या बराबर 108। दिस इज योर आंसर। आई होप क्लियर हो पा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है, इसे आप जरूर ध्यान से देख के जाइएगा। ओके, क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए, चीजें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। चलिए 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 5वां और आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा 16 इकाई है। एक घन बोला ना, तो फटाक से आप क्या बना दोगे, एक छोटा सा पहले घन बना दोगे। छोटा सा क्या, थोड़ा बड़ा बनाओ, क्योंकि दो तरह का घन हमें बनाना है। एक घन बना दिया हमने, घन ऐसे बनता है, आई होप आपको पता तो होगा ही, बनाने आता ही होगा। चलिए कह रहा है एक घन है जिसकी भुजा क्या है, जिसकी भुजा 16 इकाई है। आपको पता है घन की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी एक भुजा 16 है तो सारी की सारी भुजाएं कितनी की हो जाएंगी, 16 की हो जाएंगी। 16 इकाई है, 16 इकाई है। कह रहा है इसे 8 इकाई भुजा वाले घनों में काटा जाता है। 8 इकाई भुजा वाले घनों में काटा जाता है। इस प्रकार प्राप्त सभी छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले जान लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये देखिए एक पार्ट दिखाई दे रहा है ना, एक सिरा, ये पूरा का पूरा यह दीवार दिखाई दे रही है। इसी तरह से ये इधर वाली भी दीवार आपको नजर आ रही है। इस तरह से ये ऊपर वाली भी एक छत नजर आ रही है। इस तरह से ये पीछे वाली भी एक दीवार नजर आ रही है। ये फिर पीछे वाली एक दीवार नजर आ रही होगी। ये जो एक एक दीवारें हैं ना, ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समझ में आ रहा है। तो यानी सिंपल सी बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एक एक पृष्ठ है। तो सिंपल सी बात है, एक घन है, यानी घन में कितने पृष्ठ होते हैं, यानी आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे को ही देख लो। कमरे में क्या है, 4 दीवारें हैं और एक छत है और एक जमीन है, यानी टोटल कितने हो गए, 4 दीवारें और एक ऊपर और एक नीचे, ये सब क्या है, पृष्ठ है। तो 4 2 6, यानी घन में, एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं, घन में पृष्ठ की संख्या कितनी होती है, पृष्ठ जो होते हैं वो 6 होते हैं। पृष्ठ कितने होते हैं, 6। समझ में आ रहा है। और ये घन है तो इसलिए सारे पृष्ठ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ रहा है। सारे पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और पता है घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए कह रहा है, तो इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं।
आप लोग घरों में, सबके घरों में पनीर जरूर आता है खरीद के, आता है कि नहीं आता है? आता है। पनीर का हम देखते हैं एक बड़ा सा क्यूब टाइप का पार्ट, पनीर जो हमारे घरों में आता है तो क्यूब खरीद के आता है, एक बड़ा सा पार्ट खरीद के आता है। फिर क्या करते हैं हम घरों में, जब सब्जी बनाने जाते हैं तो उसे छोटे 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 बाइट्स में काट लेते हैं, अपने अनुसार करते हैं। सेम वही काम यहाँ पे करना है। एक बड़ा सा क्यूब यानी पनीर का टुकड़ा आपको मिल गया है और कह रहा है जिसका एक जो सिरा है, एक जो साइड है वो 16 इकाई की है, 16 यूनिट की है। कह रहा है इसको, इस बड़े वाले पनीर को छोटे छोटे यानी 8 इकाई वाले छोटे छोटे सिराओं वाले घनों में डिवाइड करना है। तो 8 करने में मतलब 8 है तो ये 16 है ना इसकी भुजा, तो 8 इकाई वाले जो साइड होगी उसके रूप में, घनों के रूप में हमको विभक्त करना है। यानी इसका ये 16 है ना तो हमको 8 वाला ले लेना है भाई, ये 8। और इससे हमको क्या बनाना है? क्यूब बनाना है। तो अगर इस साइज के इस बड़े वाले क्यूब को हम अगर इस छोटे वाले क्यूब के साइज से अगर काटें, इतने बड़े बड़े टुकड़ों में काटें, तो इस बड़े वाले क्यूब में कितने टुकड़े होंगे और जो टुकड़े होंगे उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बताना है। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। एक बोला है 16 इकाई का एक आपको क्यूब दिया गया है, घन दिया गया है। इस घन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है और जिसकी एक भुजा 8 इकाई की होगी, यानी 8 इकाई के, यानी छोटे से एक घन में छोटे छोटे टुकड़ों में इसको विभक्त करना है। जिसका एक घन का जो एक सिरा होगा वो क्या होगा? 8 इकाई का होगा। तो ऐसे कितने घन बनेंगे? पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा। इसकी सारी जो सिराएं होंगी, सारी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी? 8 होंगी। समझ में आ रहा है? तो कितने घन बनेंगे और जो घन बनेंगे, घनों की संख्या, जो छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, और फिर उन घनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वही हमें बताना है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पहले तो छोटे छोटे हमको घनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हल करते हैं। सबसे पहले बड़े वाले घन का हम आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन, ये हमारा घन क्या है? फर्स्ट है ना, फर्स्ट घन है। और ये क्या है? सेकंड घन है। तो फर्स्ट घन का आयतन, फर्स्ट घन का आयतन क्या हो जाएगा भाई? इस घन का आयतन क्या होता है? फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है, भुजा घन यानी साइड क्यूब। यानी भुजा कितनी है? 16 है। तो 16 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 16 गुणे 16 गुणे 16 आप कर सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे? 4096 वर्ग इकाई आएगा। आप कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ओके, आइए। तो ये फर्स्ट घन का आयतन इतना हो गया। सेकंड, हमको इतने इतने के साइज वाले घनों में इसको बांटना है। एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा मिला है आपको, इतने साइज के टुकड़ों में बांटना है। तो कितने टुकड़े मिलेंगे आपको ये पता करना है। तो पहले इसका छोटे वाले पनीर का टुकड़ा का भी आयतन निकाल लीजिए, यानी सेकंड घन का आयतन। इसका भी भुजा घन होता है, तो इसकी भुजा कितना है? 8 है। तो इसका भी क्या करोगे? 8 गुणे 8 गुणे 8 कितना आ जाएगा भाई? 512। 8 इंटू 8 इंटू 8 512 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे भाई? छोटे वाले यानी सेकंड वाले घनों की संख्या निकालना है। यानी छोटे वाले सेकंड साइज के घनों की संख्या। सेकंड साइज के घनों की संख्या कैसे निकलेगी भाई? देखिए, बड़े वाले जो घन का जो आयतन है उसमें छोटे वाले घन के आयतन से डिवाइड कर दोगे तो घनों की संख्या निकल जाएगी। मींस कितने टुकड़ों में बड़ा वाला टुकड़ा जो है, बड़ा वाला जो पार्ट है कितने टुकड़ों में टूटेगा ये पता लग जाएगा। तो बड़े वाले घन का जो आयतन है 4096 में 512 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कटेगी, और कटने के बाद आपको जब आप इसको भाग दोगे तो ये लगभग 8 बार में चला जाएगा। 8
यानी घनों की संख्या कितनी हो गई, छोटे छोटे यानी इस बड़े वाले घन को इस साइज के टुकड़ों में बांटेंगे तो हमको 8 घन ऐसे मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे 8 टुकड़े बने मिलेंगे। अब एक टुकड़े का घनों का तो क्या कर रहा है, इस प्रकार प्राप्त तो सभी छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, सभी छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए, इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं, यानी ये ऐसे छोटे छोटे इतने बड़े क्यूब में 8 टुकड़े बनेंगे। अब एक टुकड़े का अब क्या निकाल लो, एक टुकड़े का क्या निकाल लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो एक टुकड़े का, यानी एक टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब एक टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमको पता है कितने टुकड़े बनना है, ऐसे 8 टुकड़े बनना है, तो उसका 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? आइए देखते हैं, एक टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, टोटल कितना, एक इसका क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 गुणे 8, एक पृष्ठ यही होता है सामने वाला मैंने बताया है, तो 8 ये भी है 8 ये भी, तो 8 गुणे 8, और कितने पृष्ठ हैं, ऐसे 6 पृष्ठ हैं, तो 8 × 64 और 64 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 और 6 छक्के 36, 2 38, 384 हो जाएगा, 384 वर्ग इकाई। ये तो एक टुकड़े का हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे कितने टुकड़े हैं, 8 टुकड़े हैं, इसलिए 8 टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, 384 तो है गुणे 8, 8 का गुणा कर दो, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 2 कैरी 3 और 8 × 64, 64 3 67, 6 और 8 के 24, 24 6 30, यानी आंसर कितना आ गया 3072, यानी 3072 वर्ग इकाई। समझ में आ रहा है? यानी ये बड़ा वाला जो क्यूब है यानी घन है, ऐसे छोटे छोटे 8 टुकड़ों में बटेगा, और हमने क्या किया, एक टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तो हमको पता है एक पृष्ठ क्या है, 8 गुणे 8 का है, ऐसे एक टुकड़े में कितने पृष्ठ होते हैं, 6। मैंने बताया जिस कमरे में आप बैठे हैं वही समझ लीजिए एक टुकड़ा है। इसमें पृष्ठ कितने होंगे भाई, सिंपल सी बात है, चारों दीवारें आपको नजर आ रही होंगी, 1 2 3 4, और ऊपर वाली छत और नीचे वाली जमीन, यानी टोटल कितने पृष्ठ हो गए, 6। तो एक टुकड़े में कितने पृष्ठ हो गए, 6, और एक टुकड़े में एक पृष्ठ का साइज कितना है, आपको बताया कि छोटे वाले टुकड़े का साइज 8 है, तो नीचे वाला बेस भी 8 और ऊंचाई भी 8, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 8 × 64, और गुणे एक पृष्ठ में कितना है, 6 है, एक टुकड़े में 6 पृष्ठ है, तो 6 का मल्टीप्लाई किया, यानी एक पृष्ठ, एक टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मिल गया 384। अब हमको एक टुकड़े का पता चल चुका है, क्योंकि हमको पता है कि कितने टुकड़े ऐसे होने वाले हैं, इस बड़े वाले घन को जब काटा गया तो 8 टुकड़ों में काटा गया, तो एक टुकड़े का अगर मुझे पता लग गया तो 8 टुकड़े का मैंने उसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3072 वर्ग इकाई हो गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप 2 बार 3 बार समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिर से एक बार बता देता हूं आपको, एक घन दिया हुआ है बड़ा सा, जिसमें बोला है कि 16 इकाई का उसका बेस है, यानी एक साइड है। उस बड़े वाले घन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, और जो छोटा वाला टुकड़ा है उसका जो साइज होना चाहिए, जो उसकी साइड का एक साइज होगा वो 8 होगा, 8 इकाई का होगा, तो 8 इकाई वाले टुकड़ों में बांटना है। तो हमने क्या किया, बड़े वाले टुकड़े का आपको आयतन निकाल लिया, इतना हो गया 4096, फिर छोटे वाले टुकड़े का आयतन निकाल लिया तो ये निकला आपको 512। फिर हमने क्या किया, इस छोटे वाले, ये बड़े वाला घन जो है कितने टुकड़ों में बटेगा, कैसे निकालेंगे, छोटे वाले घन से बड़े वाले टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी संख्या में ये बनेगा। तो हमने क्या कर दिया, बड़े वाले घन का आयतन में छोटे वाले घन के आयतन से डिवाइड कर दिया, यानी हमको पता चल गया वैल्यू आ गई 8, यानी ये बड़ा वाला घन 8 ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक छोटे वाले टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। एक टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 गुणे 8,
गुणे 6, क्योंकि एक टुकड़े में 6 पृष्ठ है तो 6 मल्टीप्लाई हो गया, और एक पृष्ठ का लंबाई चौड़ाई कितना है 8 गुणे 8 है, तो 8 गुणे 8 गुणे 6 यानी आपको 384 वर्ग इकाई एक टुकड़े में, एक छोटे वाले टुकड़े का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 884 वर्ग इकाई हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसे कितने टुकड़े बने थे 8 टुकड़े बने थे, तो 8 टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 गुणे 8 बराबर 3072 वर्ग इकाई। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। वीडियो को रिपीट करके आप जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।